हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज हम लोग पढ़ रहे सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वैसे तो कैश बुक आपको बहुत तरीके से बनता है। एक सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, दूसरा डबल कॉलम कैश बुक होता है, तीसरा पेटी कैश बुक होता है। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो दिखाते हैं। डबल कॉलम कैश बुक में हम लोग कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ रहे सिंगल कॉलम कैश बुक। सिर्फ कैश से रिलेटेड होगा ट्रांजेक्शन, वही दिखाएंगे। अगर क्रेडिट से होगा तो वो ट्रांजेक्शन नहीं दिखाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सो हियर इज अ क्वेश्चन, enter the flowing transaction in a single column cash book of प्रदीप फॉर अप्रैल 2017। ठीक है, आपको किसके बुक में बनाना है? आपको बनाना है प्रदीप के बुक में। ठीक है, प्रदीप के बुक में आपको बनाना है कैश बुक। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, अप्रैल 1 कमेंसेड बिजनेस विथ कैश 27,000। इसका मतलब हो रहा है आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कितना? 27,000 से। ठीक है, तो एंट्री क्या पास होगा? देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एंट्री पास होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रदीप का अकाउंट बना रहे थे, इसीलिए कैपिटल के साथ हम नाम क्या जोड़ देंगे? प्रदीप का। इट मीन्स दैट प्रदीप कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैश बुक हम बना रहे तो कैश वाला ट्रांजेक्शन नहीं दिखाएंगे। हम क्या दिखाएंगे? टू कैपिटल, टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट। चलिए लिख देते हैं टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले तो आप कॉलम ड्रॉ कर लीजिए। कॉलम है, लिख दीजिए हेडिंग इन द बुक ऑफ प्रदीप कैश बुक सिंगल कॉलम। ठीक है, डबल रहेगा तो डबल कॉलम लिखना है आपको, सिंगल रहेगा तो सिंगल कॉलम लिखना है। ओके, चलिए डेट कॉलम ड्रॉ करते हैं, रिसीप्ट, लेजर फॉलियो, अमाउंट, डेट, पेमेंट, लेजर फॉलियो, अमाउंट। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर रिसीप्ट और पेमेंट नहीं लिखना है तो इसकी जगह आप पार्टिकुलर्स भी लिख सकते हो। क्लियर है? चलिए तो फर्स्ट एंट्री हम लोग ने क्या बोला? टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट। लिख दीजिए 2017 अप्रैल 1 टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? 27,000। क्लियर है? चलिए सेकेंड एंट्री है बाउड गुड्स फॉर कैश। आप माल खरीद रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, तो आपका एंट्री क्या होगा? आप खरीद रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है? माल आ रहा है। ठीक है, क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो एंट्री क्या पास होगा? एंट्री पास होगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग कैश बुक बना रहे हैं तो ये कैश का नहीं दिखाएंगे, हम क्या दिखाएंगे? परचेज। और ये किधर जाएगा? बाई साइड। तो लिख दीजिए आप यहाँ पे अप्रैल 5 बाई परचेज अकाउंट कितना? 6,000। क्लियर है एंट्री? चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, थर्ड है यहाँ पे अप्रैल 10 गुड्स सोल्ड फॉर कैश कितना? 11,000। माल आप बेच रहे हो, ठीक है, कैश से, तो आपके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है ना। तो एंट्री क्या पास होगा? एंट्री पास होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो कौन सा एंट्री हम लोग लिखेंगे? कैश या सेल? हम लोग लिखेंगे टू सेल। कैश को कर दीजिए कट और लिख देते हैं टू सेल। ठीक है, तो कितना था? अप्रैल 10। लिख दीजिए अप्रैल 10, डेट डालना जरूरी है इसमें। टू सेल अकाउंट कितना? 11,000। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंट्री बढ़ते हैं। 13 अप्रैल पेड इनटू बैंक 5,000। बैंक में आपने पैसा जमा किया। ठीक है, पैसा जमा कर रहे हो तो आपका क्या हो रहा है? अमाउंट जा रहा है ना। ठीक है, तो लिख दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा किस में जमा कर रहे हैं हम? बैंक में। ठीक है, कौन सा एंट्री दिखाएंगे? बैंक वाला। कैश को कर दीजिए कट। कितना है? 13 अप्रैल। लिख दीजिए 13 अप्रैल बाय बैंक, अमाउंट 5,000। क्लियर है? चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उसके बाद है 14 अप्रैल गुड्स सोल्ड टू संगीता फॉर कैश 9,000। संगीता को आपने माल बेचा कैश के द्वारा। ठीक है, तो एंट्री क्या पास करेंगे? हम एंट्री पास करेंगे माल बेच रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। लिख दीजिए एंट्री
क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कौन सा दिखाएंगे? टू सेल। लिख दीजिए यहाँ पे 14 अप्रैल टू सेल अकाउंट 9000। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 17 अप्रैल गुड्स परचेज फ्रॉम परिणीति ऑन क्रेडिट 13,000। देखिए माल खरीद रहे परिणीति से क्रेडिट पे यानी कि उधार पे, तो ये वाला एंट्री दिखाएंगे? नहीं, ये एंट्री आपका कैश बुक में नहीं होगा, क्योंकि कैश बुक में हम वैसे ट्रांजेक्शन दिखाते हैं जो कैश से रिलेटेड हो, उधार से नहीं। ठीक है, तो इस एंट्री को हम कर देते हैं कट, क्योंकि ये एंट्री हम नहीं दिखाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 21 अप्रैल परचेज स्टेशनरी बाय कैश। स्टेशनरी खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है? स्टेशनरी आ रहा है ना, और क्या जा रहा है? कैश। इंटू क्या पास होगा? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? स्टेशनरी। लिख दीजिए 21 अप्रैल बाय स्टेशनरी अकाउंट 200। ओके, उसके बाद है 25 अप्रैल पेड मुरुगन बाय कैश 14,000। मुरुगन को आपने पेड किया, 14,000। ठीक है, तो किस पाने वाला कौन हुआ? मुरुगन। और क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो इंटू क्या पास होगा? मुरुगन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लिख दीजिए 25 अप्रैल बाय मुरुगन अकाउंट कितना? 14,000। ठीक है, 26 अप्रैल कमीशन पेड बाय कैश। कमीशन पेड कर रहे हो आप, तो इसका भी एंट्री क्या होगा? पेड कर रहे हो, पैसा जा रहा है। ठीक है, तो एंट्री क्या पास होगा? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लिख दीजिए 26 अप्रैल बाय कमीशन अकाउंट 700। ठीक है, 29 है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 4,000। ठीक है, पैसा आपने निकाला बैंक से ऑफिस यूज के लिए। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश नहीं दिखाएंगे, बैंक दिखाएंगे। लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट 4,000। क्लियर है? चलिए लास्ट एंट्री है रेंट पेड बाय चेक 3,000। रेंट पेड कर रहे हो कैसे? चेक से, तो ये भी एंट्री हम नहीं दिखाएं, क्योंकि ये कैश से रिलेटेड नहीं है, ये चेक से रिलेटेड है। हम कैश बुक में वैसे ट्रांजेक्शन दिखाते हैं जो कैश से रिलेटेड हो। ठीक है ना? चलिए अब कर देते हैं टोटल। ठीक है, दोनों साइड टोटल करेंगे तो अमाउंट आपका निकलेगा 51,000 दोनों साइड। इसका मतलब क्रेडिट साइड कम ही है। लिख दीजिए अकाउंट क्लोज करते हुए एंड ऑफ द मंथ 25,100। ठीक है, ये जो आपका एंड ऑफ द मंथ हुआ, ये नेक्स्ट मंथ आपका ये बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए 1 मई टू बैलेंस BD 25,100। क्लियर है? चलिए नीचे नोट देखिए क्या है। द ट्रांजेक्शन डेटेड अप्रैल 17 विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। द ट्रांजेक्शन ऑन द 30 इज नॉट रिकॉर्डेड एज द पेमेंट इन द मेड ऑफ थ्रो बैंक विच डज नॉट इन्वॉल्व कैश। ठीक है, कैश से रिलेटेड नहीं था, इसलिए ये ट्रांजेक्शन हम लोग ने नहीं दिखाया। ओके, था ना इजी क्वेश्चन? ठीक है, बस इतना याद रखिए, जो आपके पास आ रहा है वो डेबिट करना है, जो जा रहा है वो क्रेडिट करना है। क्लियर है? चलिए कैश से रिलेटेड तो कैश नहीं दिखाना, जस्ट उसके अपोजिट दिखाना है। ओके, ये था छोटा सा वीडियो आपके लिए कैश बुक। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक पे। ओके, चलिए आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच। कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप शेयरिंग टू अदर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।